रहे अतिक्रमण से नाराज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ग्वालियर में एयरफोर्स सहित कई स्ट्रैटेजिक स्थान हैं, यहां अतिक्रमण सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि यहां पर अतिक्रमण क्यों हो रहा है। कोर्ट ये टिप्पणी अतिक्रमण हटाने को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। तो ग्वालियर में देखिए लगातार अतिक्रमण जो हो रहे उससे नाराज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर खंडपीठ ने प्रशासन को फटकार लगाई है और कहा कि ग्वालियर में एयरफोर्स सहित कई स्ट्रैटेजिक जगह है और यहां पर अतिक्रमण सुरक्षा के लिए खतरा है। इधर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी हो रही है, जिसे लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बेमेतरा जिले में 102 सोसाइटियों के जरिए 129 धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी होनी है। अभी तक 1,64,477 किसानों ने 1,89,307 हेक्टेयर रकबे का रजिस्ट्रेशन कराया है। 14 नवंबर के पहले दिन जिले में 1,644 किसानों ने 1,39,085 क्विंटल धान बेचने के लिए टोकन लिया, जिसके लिए 3,47,712 नग बारदाने की जरूरत है। लेकिन सोसाइटी के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन अब मिलर्स ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धान खरीदी नीति में 120 क्विंटल की जो राशि थी उसे 60 किए जाने से मिलर्स नाराज हैं। हमारी पूरी तैयारी है और मुझे लगता है कि 14 तारीख तक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल से वापस आ जाएंगे और हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है और किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और 14 तारीख से राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी शुरू होगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय के एक सोसाइटी में, जहां पर 2 दिनों बाद छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत होगी। आपको बता दूं कि कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते कई सोसाइटियों में तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हें मना लिया गया है और हड़ताल उनकी समाप्त हो गई है। इसको लेकर सोसाइटियों में मेरे पीछे देख सकते हैं आधे अधूरी तैयारी हुई है। यानी 2 दिनों बाद जब धान की खरीदी होगी तो उसमें कैसी शुरुआत होगी, क्या होगा, कौन खरीदेगा, इसको लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अब मैं इस वक्त खड़ा हूं एक ऐसे ही सोसाइटी में। अब देखिए ये बारदाने का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इस बारदाने को लेकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बारदाने को लेकर अभी एक चीज जानकारी आ रही है कि मिलर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 50-50 यानी 50% नया बारदाना और 50% जो है वो पुराने बारदाने से खरीदना है। और इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय स्तर के जो हमाल है और जो कर्मचारी है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज 5,000 बारदाना दिए गए हैं, इसमें कैसे खरीदी होगी। चलिए हमारे साथ कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। वे क्या बोलेंगे धान खरीदी को लेकर? 2 दिन बाद शुरू होनी, कैसी स्थिति है? देखिए, सरकार की धान खरीदी के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आज इसके कर्मचारी हड़ताल पर है, राइस मिलर हड़ताल पर है। इसका कारण ये है कि इन्होंने पॉलिसी अपना कुछ स्पष्ट नहीं किया है। आप देखते थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने धान उठाव के लिए राइस मिलरों को 120 रुपए प्रति क्विंटल दे रही थी, लेकिन अभी उसको घटाकर 60 रुपए कर दिया गया है, जिससे राइस मिलर नाराज है। उसका एक खामियाजा ये भी हो रहा है कि जो राइस मिलरों द्वारा जो बारदाना दिया जाता था वो अपर्याप्त है, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो है मार्कफेड द्वारा हमेशा तय किया जाता था, पिछले 5 सालों में देखा है कि 28 फरवरी तक धान उठाव कर लिया जाता था, लेकिन अब उस तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। मतलब सुखद ज्यादा आएगी, उसके लिए भी नीति नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह से धान उठाव के मामले में फेल हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल सही कहते हैं, धान उठाव को लेकर सरकार फेल हो, इनका कहना जो है ये जो यहाँ जनप्रति आरोप है। ऐसी स्थिति में फिर किसान तो परेशान होंगे, आप लोग ज्यादा परेशान होंगे। हाँ, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हवन। अभी तक तो धान खरीदी पहले चालू हो जाती रही, से समय तो चालू भी नहीं हुए हैं। अब बारदाना के जिन कमी है हिसाब से इसे लगा था कि बहुत तकलीफ होगी किसान मन ला। अभी फड़ भी तैयार नहीं हुए, देखना है बोरा छपई तो आज से चालू हो, इसे लगा थी यहाँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि किसानों का कहना है कि जो बारदाने की कमी है जिसके चलते वो उनको परेशानी का सामना होना पड़ेगा। और बिल्कुल सही है, क्योंकि कई किसानों के जो धान है वो पूरी तरह से पककर तैयार है और खेतों से खलिहानों तक आ गए हैं।
वो इंतजार कर रहे थे समय का। अब समय भी शुरू हो गया, लेकिन हड़ताल की वजह से अब जो स्थिति वो उत्पन्न हो रही है, किसान धान लाएंगे तो उसे तौलेगा कौन, उसकी जांच कौन करेगा, उसकी परख और बारदाने की कमी सबसे बड़ी समस्या होगी। मिलर नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं, किसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के सहारे खरीद शुरू होगी, लेकिन उसकी भी कैसी तैयारी है वो देखा जा सकता है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।